हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा। आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि कल हमने बात करी थी सांख्य दर्शन की, और आज हम बात करने वाले हैं सांख्य दर्शन का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उसके बारे में। सांख्य और योग दर्शन मैंने आपको बताया था। ये सांख्य और योग दर्शन जो है वो जुड़वा बहने हैं आपस में, दोनों में ही बहुत सारी सिमिलरिटी है। उसमें 25 तत्वों की बात की जाती है सांख्य दर्शन में, और आपके योग दर्शन में वही तत्व 26 तत्व हो जाते हैं। 26 तत्वों की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें अ, इनके नामों में क्या जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी योग कहा जाता है, और योग दर्शन को सैश्वरवादी सांख्य भी कहा जाता है। मतलब इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है कि दोनों के नामों को भी एक जैसे समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि भाई सांख्य दर्शन जो है वो और जो शिक्षा है उसमें आपस में क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं, जो सांख्य दर्शन के अनुसार आपका पाठ्यक्रम होगा वो कैसा पाठ्यक्रम होगा। छात्रों को परम सत्य से परिचित कराना और उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करना, ठीक है। जो छात्रों के लिए है परम सत्य की बात की जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारे शिक्षा पद्धति है यहाँ पर हम आध्यात्म को शिक्षा से जोड़ते हैं। तो परम सत्य की प्राप्ति की जाती है, की बात की जाती है कि ये जो पूरा का पूरा संसार है, जो सृष्टि है, सृष्टि का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, किस शक्ति के द्वारा हुआ है, कैसे कैसे तैसे हुआ है। जैसे कि हमने इसमें बात की थी महत की, अहंकार की, तन्मात्राएं की, पंचमहाभूत की, इंद्रियों की बात की थी। इन सब से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो छात्रों को प्रेरित करना कि वो जाने के परम सत्य क्या है। नेक्स्ट जो होता है मानसिक शक्तियों को अधिकाधिक विकसित करने एवं परिपक्व बनाना। जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं उनको विकसित करना, परिपक्व बनाना, ये जो है वो इसके मेन उद्देश्य में आता है। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए इस तरह से। व्यवहारिक जीवन यापन हेतु शारीरिक और मानसिक कौशलों का विकास करना। आपका जो व्यवहारिक जीवन है, जो आपकी डे टू डे लाइफ है, उसमें आपका जो शारीरिक और मानसिक कौशल है उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, इसको पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। तो सत्य की खोज करने के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए और व्यवहारिक जीवन के लिए मनुष्य को तैयार करना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पाठ्यक्रम को बात करें कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में। इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सांख्य दर्शन के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है वो 3 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पहली बात आ जाती है आपकी शैशवावस्था की, जिसको हम इन्फेंसी एज कहते हैं। इन्फेंसी एज के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन्फेंसी एज जो है वो है हमारी शैशवावस्था। आगे जब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में तब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चे की जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें उनकी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों का विकास करना, मस्तिष्क का विकास करना, शारीरिक स्वास्थ्य पर बल देना, व्यायाम द्वारा, खेल द्वारा एजुकेशन देना। तो यहाँ पर मेनली बात आ जाती है उनका जो भी ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बाल्यावस्था, जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। चाइल्डहुड में किस तरीके से, अब देखना बच्चे की इन्फेंसी एज में तो कुछ ऐसा नहीं सिखाया लिखाया पढ़ाया जाए जो उसको बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए उसको किताबें, बल्कि ऐसा हो कि खेल खेल में बच्चा सीखे और उसकी जो इंद्रियां हैं उनको परिपक्व बनाने की कोशिश की जाए, देखने, सुनने, कार्य करने की जो इंद्रियां है। लेकिन जब चाइल्डहुड की बात की जाएगी, जिसमें बच्चा 7 से 8 साल का हो जाएगा, उस समय पे जो बात की जाएगी तब उसे सारे ही विषय जो होते हैं आपकी भाषा, गणित, भूगोल, विज्ञान, जो समाचार, इतिहास, ये सारे चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किशोर अवस्था। इस आयु में बच्चे में
परिपक्वता आ जाती है, और परिपक्वता आ जाने के कारण उन्हें विवेचनापूर्ण और तर्कपूर्ण, कि तर्क हो, लॉजिक हो, इस तरीके का ज्ञान, इस तरीके का नॉलेज दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एम्स की बात कर लेते हैं हम। जो एम्स होंगे वो कैसे होंगे? तो एम्स जो हैं, दो तरीके से एम्स बताए गए हैं। एक तो होता है आपका प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी एम्स, यानी कि मेन विशिष्ट उद्देश्य जिसको कहा जाता है। तो प्राइमरी उद्देश्य जो है वो क्या है, जिसको मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। तो मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बालक को तैयार करना, बालक को मुक्ति मार्ग कैसे मिल सकता है उसके लिए तैयार करना, अहंकार युक्त अज्ञान से प्रकाशमान ज्ञान की ओर ले जाना। क्या है इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है शिक्षा का, कि पहले तो बच्चे को आध्यात्म में परिपक्व करना, मोक्ष की प्राप्ति, सत्य का ज्ञान करवाना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे तैयार करना, और जो अहंकार से युक्त जो हमारा अज्ञान है उससे प्रकाश की ओर लेके जाना। इसके अलावा जो दूसरे सेकेंडरी उद्देश्य हो जाते हैं उनमें आ जाता है जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हम देखते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, कर्मेंद्रियों का विकास करना, ये सेकेंडरी उद्देश्य हो जाते हैं। तो दो उद्देश्य बता दिए मैंने। पहला उद्देश्य प्राइमरी जो कि है मोक्ष की प्राप्ति, और दूसरा है सेकेंडरी उद्देश्य जो कि क्या है, अलग अलग तरीके से जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उन्हें प्राप्त करना। फिर आते हैं शरीर और आत्मा के बीच में उचित समायोजन करना, मतलब कोऑर्डिनेशन जो हो आपका बॉडी और सोल के बीच में उसे बताना। शिक्षा का लौकिक उद्देश्य बताया गया है कि बालक के सात्विक पक्ष का विकास करना और उसे तामसिक और राजसी पक्षों से मुक्ति दिलाना। अब देखिए तीन प्रकार के तत्व माने गए हैं, सत, रज और तम। सत का मतलब जो कि सात्विक होता है, जिसमें मनुष्य अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है, जिसमें उसके अंदर जो भी बुराइयां होती हैं उसे वो खत्म करने की कोशिश करता है। राजसी क्या होता है, राजस तत्व क्या होता है, जिसमें वो राजकाज करने के लिए विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और तम क्या होता है, जो कि ऐसे कार्य में लिप्त हो जाना जो कि उचित नहीं माने जाते हैं। तो तीन प्रकार के मुख्य तत्व हैं। तो इसका उद्देश्य बताया गया है कि मनुष्य को राजसी और तामसिक प्रवृत्तियों से अलग कर किसमें लेकर आना, सात्विक प्रवृत्तियों में लिप्त करना। फिर आता है बाह्य जगत के अनुभवों द्वारा बालक का बौद्धिक विकास करना। अब बालक जो है वो बाह्य जगत में देख रहा है कि प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ में ट्रीट करते हैं, समाज में किस तरह से रहते हैं, उन सभी से बालक का जो बौद्धिक विकास हो उसे प्रेरित कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सांख्य दर्शन के हिसाब से उद्देश्य। अब उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो क्या होती है, टीचर के बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। शिक्षा अगर चाहिए तो टीचर की जरूरत तो पड़ेगी। तो शिक्षा के लिए जो शिक्षक है उसका किस तरीके का स्वरूप बताया गया है सांख्य दर्शन में, वो हम देख लेते हैं कि विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो विषय, जो भी विषय टीचर पढ़ा रहा है उसको विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण रूप से त्यागी प्रवृत्ति का टीचर होना चाहिए। टीचर की जो प्रवृत्ति हो वो त्यागी हो, प्रवृत्ति दार्शनिक और जिज्ञासु होनी चाहिए। जिज्ञासु का मतलब क्या होगा, दार्शनिक का मतलब वो देखे, अपना कुछ नए थॉट्स लेकर आए। जिज्ञासु का मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी हमेशा हो ताकि वो नई नई चीजों को खोज सके। और छात्रों की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विचारों को देने वाला। जब टीचर में खुद ही ये विचार नहीं होंगे तो वो छात्रों में किस तरीके से ये विचार देगा। तो पहली बात तो ये है कि टीचर के अंदर भी ये सारी गुण उपस्थित होने चाहिए। फिर छात्रों का संपूर्ण विकास करने में सहायक हो।
जो छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सहायक हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए शिक्षक के गुण। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधि की। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षण विधि, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के हिसाब से कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स हैं। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से जो टीचिंग मेथड्स हैं वो है प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, अध्ययन विधि, प्रत्यक्ष विधि, निरीक्षण परीक्षण विधि, प्रत्यक्ष वस्तुओं, वातावरण एवं घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अनुभव विधि, और ज्ञात से अज्ञात विधि। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी कि ज्ञात से अज्ञात विधि भारतीय दर्शन में से किस दर्शन से ली गई है। तो ज्ञात से अज्ञात विधि जो है वो आपके सांख्य दर्शन से ली गई है ना। अब यहाँ प्रत्यक्ष वस्तुओं और वातावरणों से जो हम घटनाएं लेते हैं उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस से सीखना। इसके बाद में प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर जो मेथड है उससे सीखना, लेक्चर मेथड हो, चर्चा मतलब कि डिस्कशन मेथड हो, अध्ययन विधि आपको स्वाध्याय करना, आपको कुछ भी क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक दिया जा रहा है उसमें आप स्वाध्याय करें, ये विधि। इसके बाद में निरीक्षण परीक्षण विधि मतलब कि आपका ऑब्जर्वेशन करना, उसका निरीक्षण करना और इवेल्युएशन करना, ये मेथड भी जो है वो इसी से आती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सांख्य दर्शन के हिसाब से हमारी एजुकेशनल टीचिंग मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है शैक्षिक महत्व की बात कर लेते हैं कि सांख्य दर्शन का जो शैक्षिक महत्व है वो क्या है। तो सांख्य दर्शन में बाल विकास का वर्णन वर्तमान में मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करता है। यहाँ पर जो बाल विकास है उसका आज के दौर में मनोविज्ञान में जो हम बाल विकास करते हैं, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, जो सीटेट करते हैं बच्चे वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बात करते हैं तो यहाँ पे भी बच्चे के बाल विकास की बात की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक दोनों है, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अपने अंदर समावेश करने का प्रयास करता है। यहाँ पे कोई एक रूढ़िवादिता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे ज्ञान की जो जितनी भी शाखाएं हैं, जितना भी विकास है, उनको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की जा रही है। तो जिन विधियों की बात ये दर्शन करता है वे किसी न किसी रूप में आज के वैज्ञानिक युग में भी मान्य है। यहाँ पर जितनी भी मेथड की बात करिए, चाहे तो हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करें, व्याख्यान की बात करें, अध्ययन की बात करें, प्रत्यक्ष की बात करें, निरीक्षण परीक्षण की बात करें, अनुभव विधि की बात करें, ज्ञात से अज्ञात की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आज भी उन मेथड्स के बारे में वैज्ञानिक युग में भी उनको सर्वमान्य रूप से एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की। पहले वीडियो में हमने बात करी थी सांख्य दर्शन के बारे में सांख्य दर्शन के बारे में, और उसके बाद अभी इस वीडियो में मैंने बात करी आपको कि सांख्य दर्शन का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो, उसमें हमने शिक्षण मेथड की बात, टीचिंग मेथड की बात भी कर ली, उद्देश्य की बात कर ली, इसका जो शैक्षिक महत्व है उसकी भी बात कर ली, शिक्षक कैसा होना चाहिए इसकी भी बात कर ली, उद्देश्यों की भी बात कर ली। तो आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से सांख्य दर्शन क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वही बात फिर से मैं कह रही हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स नेट के हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें मैंने चर्चा करी है, जितने भी पहले वीडियोस आ चुके हैं उनको मैंने उसमें डाल रखा है, आप जाकर देखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।